अखिलेश जो लोन लिया 50,000, मगर आप बता रहे हैं 48,525, आखिर क्यों? तो समझिए अभी। जय हिंद भारत, स्वागत है आपका इस मनी रिव्यू में। और आज की इस वीडियो में जानेंगे मनी व्यू पर्सनल लोन ऐप के बारे में। और दोस्तों यह वीडियो ऐसा है ना कि A to Z में जानकारी देने वाला हूं। अगर आप लोग मनी व्यू पर्सनल लोन से लोन लेने के लिए सोच रहे हैं ना, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को सही से देखेंगे, यह वीडियो जो है ना आप लोग के लिए बहुत काम का है, ठीक है। मगर प्लीज यहाँ पे जो है ना मैं 5 सवाल में पूछने वाला हूँ आप लोग से, जो आप लोग के मन में सवाल भी होगा। पहला सवाल, क्या मनी व्यू जो लोन ऐप है क्या RBI से रजिस्टर्ड है? और उसके बाद मनी व्यू के जो लेंडिंग पार्टनर है वो कौन कौन है? और उसके बाद मनी व्यू में कितना से कितना तक लोन देखने को मिल जाता है? यहाँ पे टाइम क्या है, यहाँ पे ब्याज रेट क्या है, यहाँ पे प्रोसेसिंग फी क्या है, यहाँ पे अदर चार्ज क्या है? क्योंकि आप लोग के मन में सवाल होगा। मगर प्लीज आप लोग कहीं से लोन को अप्लाई करते हैं ना, तो पहले आप दोनों आंख के खोल लीजिएगा और उस ऐप के उस एप्लीकेशन को सही से जानिए, समझिए, रिसर्च कीजिए, तब जाके कहीं से आप लोन को अप्लाई करेंगे। क्योंकि आज के समय में ना मार्केट में जो है ना बहुत जो है ना चाइनीज ऐप आ गया है, बहुत जो है फर्जी लोन ऐप आ गया है, जो लोन के नाम पे लोगों के साथ स्कैम करता है, फ्रॉड करता है। तो प्लीज ये सब से आप सावधान रहेंगे। क्योंकि दोस्तों मेरा जो भी वीडियो होता है ना एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। मगर प्लीज आप चाहते हैं कि भाई आगे जाए तो भाई को सपोर्ट कीजिए प्लीज। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि प्लीज आप लोग के एक लाइक और एक कमेंट और दोस्तों क्या है एक सब्सक्राइब क्या होता है ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दोस्तों मेरा हौसला को बुलंद करता है आप लोग के लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, तो प्लीज करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, मनी व्यू EPI पर्सनल लोन्स, ठीक है दोस्तों। मगर नीचे देखेंगे तो मैंने कट कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो नॉट RBI रजिस्टर्ड और NBFC, यानी कि दोस्तों जो मनी व्यू जो लोन ऐप है ये RBI से रजिस्टर्ड नहीं है और नहीं तो NBFC है। पहले आप लोग ये डाउट को दिमाग से खत्म कर दीजिए, ठीक। मगर उसके आगे देखेंगे तो पार्टनर जो है NBFC है, बैंक है, यानी कि पार्टनर जो है NBFC बैंक है, ठीक। ये समझ गए आप। मगर मनी व्यू के जो पार्टनर है, कौन कौन पार्टनर है दोस्तों मैं ये भी बताने वाला हूं वीडियो के अंत में, प्लीज वीडियो को सही से देखना है। मगर यहाँ पे देखेंगे पर्सनल लोन फ्रॉम 5,000 अप टू 10 लाख, यानी कि आप जो है ना मनी व्यू से 5,000 से लेके 10 लाख तक के लोन को अप्लाई कर सकते हैं। और ये दोस्तों आपका सिविल पर डिपेंड करता है। मगर मैं सिविल पर डिपेंड क्यों बोलूं, क्योंकि तमाम लोन ऐप वाले जो है ना लोगों को लोन दे ही देता है। क्योंकि ये लोग जो है ना लोन सर्विस प्रोवाइडर है। क्या है? लोन सर्विस प्रोवाइडर, इसका काम है लोगों को लोन देना, ठीक है। मगर नीचे देखेंगे दोस्तों तो क्या है, टेनर यानी कि टाइम दोस्तों मिल जाता है 3 मंथ से लेके 60 महीना तक, ठीक। मगर नीचे देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग फ्रॉम 14% PA, 14% PA के मतलब क्या होता है? आप लोग के मन में सवाल भी होगा। अब बहुत सारे लोग भी नहीं समझ पाते हैं, हमारे गांव घर के लोग, तो समझ लीजिए अभी। तो PA के मतलब क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए। P के मतलब होता है पर, ठीक है। A के मतलब होता है एनम। क्या होता है? एनम। और इसका हिंदी जानना है ना, तो हिंदी इसका होता है प्रति वर्ष। क्या होता है? प्रति वर्ष, समझ गया। मगर आप जानते हैं कि मेरा जो भी वीडियो होता है ना उसमें हम बात करते हैं डिटेल से और एग्जाम्पल के साथ। तो हमारे गांव में ना एक अखिलेश जी हैं, तो उनको क्या हुआ ना लोन के काम पड़ा। क्या पड़ा? उदाहरण है। मगर प्लीज ये नाम जो है ना मैंने अपना से दिया है। मगर ये जो उदाहरण जो है ना, जितना उदाहरण देख रहे हैं सब जो है ना मनी व्यू का है, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा सिर्फ जो है ना नाम है, उदाहरण ले लिए हम अपना से। अब बाकी ये जो है मनी व्यू के है। मनी व्यू किसी को लोन देके बताया है एग्जाम्पल के लिए, ठीक। तो क्या हुआ ना, यानी कि अखिलेश के काम पर गया लोन के। क्या काम पर गया? लोन के। तो अखिलेश सोचा कि भाई यहाँ पे मनी व्यू जो है लोन सर्विस प्रोवाइडर है, जाकर हम वहीं से लोन ले आते हैं। तो अखिलेश जो है चल गया है मनी व्यू के पास, अब बोला कि भैया मुझे 50,000 रुपया के काम है, तुम मुझे दो लोन। तो क्या काम किया ये मनी व्यू जो है ना, अखिलेश को दे दिया कितना? 50,000 दे दिया। किसको? अखिलेश को लोन दे दिया। कितना दे दिया? 50,000, ठीक। मगर अखिलेश बोला कि हम लोन लेंगे तो 12 महीना के लिए लेंगे हम। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे टेनर यानी कि टाइम, तो टाइम हो गया 12 महीना। कितना हो गया? 12 मंथ्स, ठीक। मगर मनी व्यू कहा
कि भैया तुमको तो हम लोन दे देंगे, मगर 20% जो है ना आपसे लेंगे पर एनम, 20%। तो यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट रेट जो है दोस्तों 20% पीए। पीए के मतलब क्या होता है, पर एनम। जैसे कि देखें यहाँ पे लिखे पर एनम, तो पीए मतलब पर एनम यानी कि प्रति वर्ष। यानी कि हम तुमको 100 रुपया देंगे ना अखिलेश, तो तुमको ना एक वर्ष में हम 20 रुपया लेंगे। अगर हम अखिलेश को अगर दिया है मनी व्यू 100 रुपया, तो एक साल के बाद जो है ना अखिलेश से मनी व्यू कितना ले लेगा, 120 रुपया लेगा। क्योंकि ये प्रति वर्ष जो है ना 20% का हिसाब से दिया है, किसको, अखिलेश को दिया है, ठीक। मगर वही नीचे देखेंगे तो फिर कहा ना कि तुमको तो लोन हम दे देंगे, मगर यहाँ पे प्रोसेसिंग फी लगेगा 2.5%, अब प्लस में 18% जीएसटी, ठीक। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे तो प्रोसेसिंग फी जो है, प्रोसेसिंग फी इंक्लूसिव जीएसटी 2.5%, तो 1250 जोड़ 225। मगर आप लोग के समझ में ना आया होगा, आप लोग नहीं समझ पाए होंगे कि 1250 कौन ची का है और 225 कौन ची का है, तो भी समझ लीजिए आप। तो कुछ नहीं करना है, 50,000 के 2.5% जीएसटी कितना होगा, 50,000 के। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पहले आप लिखिए 50,000। चलिए यहाँ पे हम 50,000 को लिख दिए हैं, और यहाँ पे 2.5% है ना, तो यहाँ पे लिख दिए हम। अब बट्टा में हम कर दिए कितना, 100 कर दिए। कितना कर दिए, 100। तो हम जो है ना एक पॉइंट को मुड़ा दिए, गायब कर दिए, तो यहाँ पे एक जीरो दे दिए, ठीक। क्या कर दिए, जीरो दे दिए हैं। तो आप चाहेंगे तो इसको फ्रेश से लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए फ्रेश से, ताकि आप समझ पाएंगे। ये हो गया 50,000 गुने 25 अब बट्टा में 1,000, ठीक। तो आप जो है ना ए शून्य से ए शून्य को कट कर दीजिए, ए शून्य से ए शून्य को कट कर दीजिए, ए शून्य से ए शून्य को कट कर दीजिए। तो आप बच गया 50, अब 25, तो 50 में 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1250 आएगा। कितना आएगा, 1250 आएगा, ठीक, समझ गए। मगर ये जो है ना हमको प्रोसेसिंग फी आ गया है, यानी कि 50,000 के 2.5% जीएसटी यानी कि 1250 होगा। तो 1250 यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आप कहेंगे कि ये 225 कहाँ से आया, ये भी आपका सवाल होगा मन में। तो 225 कहाँ से आया है, तो आप वो भी समझ लीजिए, वो भी आप समझ लीजिए 225 कहाँ से आया है से। तो चलिए वो भी समझा देते हैं। तो आप कुछ नहीं करना है, ये 1250 का 18%, तो 1250 गुने 18 अब बट्टा में 100, ठीक। तो ए शून्य से ए शून्य को कट कर दिए, और 5 दूना 10, और फिर 5 दूना 10, और 50 25, और 9 दूना 18। तो आप गुना कर लेंगे 25 में 9 से, तो 225 यहाँ पे आ जाएगा। ये भी समझ गया। ये जो हो गया 2.5% जो हो गया 50,000 के, और 18% जीएसटी जो हुआ यानी कि 1250 के हुआ, समझ गए। मगर आप नीचे देखेंगे तो नेट अमाउंट मिला अखिलेश को कितना, यहाँ पे देखेंगे नेट अमाउंट मिला अखिलेश को 48,525 रुपया। तो फिर आप लोग के मन में सवाल है कि भैया अखिलेश जो लोन लिया 50,000, मगर आप बता रहे हैं 48,525, आखिर क्यों। तो समझिए वो भी कुछ नहीं है, ये 1250 जो है ना प्रोसेसिंग फी के नाम पे मनी व्यू काट लिया, और ये 225 जो है जीएसटी के नाम पर काट लिया। तो यानी कि 1250 और 225 यानी कि 1475। तो 1475 जो है ना 50,000 में से घटा देना है। 1475 जो है 50,000 में से घटा देंगे, तो यहाँ पे 48,525 आएगा, ठीक। तो ये जो है ना इतना मिला लोन, किसको, अखिलेश को मिला। लोन हुआ 50,000 के, मगर कट छट के जो है ना इतना हुआ, मगर इसका लोन चलेगा 50,000 के, समझ लीजिए आप। इतना का लोन नहीं चलेगा, 50 के चलेगा लोन, ठीक। मगर आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो मंथली ईएमआई जो है, मंथली ईएमआई 4,632 रुपया। अब अखिलेश के जो है ना 12 महीना तक भरना होगा कितना, 4,632, यानी कि 12 महीना तक कितना, 4,632। तो मुझे कुछ नहीं करना है, सीधे हम क्या काम करेंगे, पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे 4,632
32 गुने 12। ठीक, लिख लिया मैंने। लिखने के बाद आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे गुना जब करेंगे तो आ जाएगा 55,584। कितना आ जाएगा? 55,584। ऐसे आप लोग गुना करके देखेंगे तो यानी कि 4,632 गुने 12 क्या 55,584 आ रहा है। देख लेंगे आप लोग। अब फिर क्या है, लोन तो मिला 48,525 का ना मिला जी। प्रोसेसिंग फी काटा तो यही ना जोड़ेंगे हम। और लोन तो मिला यानी कि कितना 48,525, मगर ये जो है ना 55,584 रुपया लिया। तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लिख लेना है पहले 55,584। ठीक, अब फिर नीचे लिख लेना है 48,525। ठीक, लिख लिया। अब घटाइए इसको, तो एक हाथ से लेंगे 14, 14 में से 5 गया तो 9। ठीक, कितना होगा? 9 होगा। अब फिर यहाँ पे देखेंगे तो 7, 7 में से 2 गया तो 5 होगा। ठीक, फिर 5 में से 5 गया तो 0 होगा। ठीक, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक हाथ से लेंगे 15, 15 में से 8 गया तो 7। ठीक, और ये 4 से 4 कट गया। तो आप टोटल जो ब्याज मेरा है यानी कि देखेंगे टोटल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज 7,059 रुपया लगा। ब्याज कितना लगा? 7,059 रुपया। इसको सही से लिखिए, पहले आप लिखना है तो 7,059 रुपया जो है ब्याज लगा। किसको? अखिलेश को ब्याज लगा। कितना? 7,059 रुपया, यानी कि 12 महीना में। ये देख रहे हैं 12 महीना है। ठीक है, 12 महीना में 7,059 रुपया। मगर प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और इसका जो लेंडिंग पार्टनर है यानी कि जो ये देख रहे हैं पार्टनर NBFC बैंक है दोस्तों। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो जितने भी मनी व्यू के जो लेंडिंग पार्टनर है जो NBFC है उस पर दोस्तों क्या है ना एक डिटेल से हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, मगर प्लीज आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएंगे जरूर। और आप लोग ध्यान में रखेंगे कि मनी व्यू जो RBI से रजिस्टर्ड नहीं है, वो जितने भी लोन ऐप है, यहाँ पे लिखिए लोन ऐप, जितने भी लोन ऐप है वो क्या है? LSP है। L के मतलब लोन, S के मतलब सर्विस, P के मतलब प्रोवाइडर। ठीक है, ये लोग अपने आप में RBI रजिस्टर्ड नहीं है। मगर प्लीज कहीं से लोन लेते हैं ना एकदम सावधानी से लीजिए। और वीडियो कैसा लगा बताएंगे जरूर कमेंट में। तो जय हिंद।